नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने आज हिंदी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि हूबहू आपको पेपर में मिल सकते हैं। ये दोस्तों मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद है कि आपको ऐसे ही प्रश्न मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इसकी जो व्याख्या है उसे देख लेते हैं तो आप हमने केवल 10 रखे हैं, लेकिन आप उससे कई प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 जो है वह है हास्य रस का अस्थायी भाव। हास्य रस का अस्थायी भाव जो होता है वह होता है हास। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। जो प्रश्न नंबर 2 है हमने वह अलंकार से लिया है और वह एक अलंकार का उदाहरण है जिसमें से आपको पहचाना है कि वह किस अलंकार का उदाहरण है। तो प्रश्न है, पाई अपूर्व थिरता मृदुवायु ने थी, मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। तो इसमें आपको पता करना है कि यह किस अलंकार का उदाहरण है। इसमें आप देख सकते हैं उपमा दिया गया है, उत्प्रेक्षा दिया गया है, रूपक, श्लेष। इसमें आपका यह जो अलंकार है यह है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि आप देख सकते हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उसमें आपको प्रायः कुछ शब्द मिल जाते हैं जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। जिसे मन मानो, जन जानो, मनो जनो, ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में, जिससे आप पहचान जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जो कि हमने छंद से रखा है और वह प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। दोस्तों, आपको रोला छंद के बारे में पहले कुछ बता देते हैं। रोला छंद जो होता है यह सममात्रिक छंद है, यानी इसमें जो मात्राएं होती हैं वह चारों पंक्तियों में समान होती हैं और इसमें 4 चरण होते हैं। तो आपको हम पहले रोला छंद का एक उदाहरण भी इसी साथ दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यह रोला छंद का जो उदाहरण लिया है, को पापी पंचत्व प्राप्त सुन जमगन धावत, बन बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै तक ताकी लोथ त्रिपथगा के तटलावत, 9 2 11 होत 3 5 बिसरावत। दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वह होता है इस पर मात्रा लगाना। छंद पर 2 प्रकार की मात्रा लगती है। एक होती है लव, जो कि एक खड़ी प्याई होती है, और जो एक होता है दीर्घ, जो कि यस आकार का होता है। तो चलिए हम इस पर आपको मात्रा लगाकर दिखाते हैं, जिससे आप सीख पाएंगे कि मात्रा कैसे लगाते हैं उदाहरण पर। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो को है इस पर डबल लगेगा। जहाँ पर छोटे ई की मात्रा होती है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, वहाँ पर एक मात्रा लगती है, और जहाँ पर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ होता है वहाँ पर 2 मात्रा लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं को पर 2 मात्रा लगा दिए और ऊ पर 1 मात्रा। उसके बाद यहाँ पर प है, इस पर बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पर हम 2 मात्रा लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर लव, फिर यहाँ पर केवल हा है, लव। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर किसी अगर वर्ण पर बिंदी है तो उस पर हम 2 मात्रा लगाएंगे। उसके बाद देखिए इस पर 1 मात्रा, फिर इस पर 1 मात्रा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं जो प है इस पर हम 2 मात्रा लगाएंगे। उसके बाद ता पर 1 मात्रा, फिर यहाँ पर छोटे यू की मात्रा है 1 1, यहाँ पर ये चारों खाली हैं तो 1 2 3 4, धा पे बड़े आ की मात्रा है दीर्घ, फिर ऐसे। फिर उसी तरह हम इस पर छोटी की मात्रा है, इस पर भी ऐसे लगा देंगे। यहाँ पर बड़ा का मात्रा है, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, फिर 1 मात्रा, फिर यहाँ पर 1 1 1, फिर यहाँ पर 2, फिर 2 1। उसके बाद फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 1 1, फिर यहाँ पर 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी एक मात्रा है 2 2 1 1 2। फिर यहाँ पर अ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा, फिर यहाँ पर बड़ा 1 1 1 1, फिर यहाँ पर 2 1, फिर यहाँ पर 2 मात्रा लगेगी, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 2, फिर 1, फिर 1। अब आपको यहाँ पर गिनना है। रोला छंद के उदाहरण में तो होता है कुल 24 मात्राएं होती हैं। अब आपको हम गिनकर दिखा रहे हैं, यहाँ पर 24 मात्राएं होंगी। 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 20 2 22 2 24। दोस्तों, आप गिन लीजिएगा, अगर हम गिनने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है, अनुशासन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अनुशासन में जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है वह अनुउपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप अनुशासन, उसके बाद और भी इसी तरह का अनुउपसर्ग लगाकर शब्द बना सकते हैं। 5वां प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय, आप प्रत्यय तो जान सकते हैं, जैसे कोई शब्द हुआ, जैसे ममत्व हुआ तो उसमें तो प्रत्यय है। उसी तरह
इसके भेद पूछ रहा है। तो इसके दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। इसलिए प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में जो समास है वह है कर्मधारय समास। उसके बाद दिया गया है प्रश्न नंबर 7, आंसू का तत्सम रूप क्या है? तो आंसू का जो तत्सम रूप है वह होता है अश्रु। तत्सम रूप का मतलब होता है जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं। उसके बाद जो हमारा 8वां प्रश्न है, इत्यत्र का सही संधि विच्छेद क्या है? इसमें आप देख सकते हैं यह इत्यत्र जो है यह यण संधि का उदाहरण है। इसका जो सही संधि विच्छेद है वह है इति धन यत्र, क्योंकि यण संधि में ई का या हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर आ, दोनों मिलाकर हो जाएगा या, इसलिए इसमें यण संधि है। अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है परिवर्तन में उपसर्ग है। इसमें जो उपसर्ग है वह है परिउपसर्ग। उसके बाद हमने जो प्रश्न नंबर 10 रखा है वह है किसी कविता या कहानी को देख या सुनकर मन में जो भाव जागृत होता है उसे कहते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कोई कविता देख रहे हैं, आपके अंदर जो दुख या साहस या हंसी आती है उसे हम रस कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।